हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो टाइम को बिना इधर उधर की चीज़ों में एक्सपेंड किए आप अपने पूरे टाइम का यूज़ करें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है तो बहुत सारे बच्चे जो है वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड ना हो, इसके लिए मैं आपको 2 लाइन का एक कोट सुना देता हूं। लाइफ डिपेंड्स ऑन ओनली 2 फैक्टर्स। फर्स्ट इज लक एंड सेकेंड इज लेबर। लक इज बियॉन्ड ओवर द माइंड बट लेबर इज इन योर हैंड। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा हिंदी में। जो बच्चों किसी का भी जो फ्यूचर होता है वो सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो लक हो गया और दूसरा जो होता है वो उसका लेबर होता है, परिश्रम होता है ना। लक क्या होता है? लक जो होता है, जो भाग्य होता है, लक इज बियॉन्ड ओवर द माइंड। लक जो होता है वो आपकी सोच से परे है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो लेबर इज इन योर हैंड, है ना। जो परिश्रम है, लेकिन जो मेहनत है वो आपके हाथ में है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस बुरे वक्त में कह सकते हैं कि जो लोग डीमोटिवेटेड हैं, जो लोग थोड़ा बहुत कम पढ़ाई किया है किसी वजह से, तो ऐसे बच्चे अपने इस टाइम का पूरी तरह से इस्तेमाल करके और बिना डीमोटिवेटेड हुए, है ना, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, जो कि गॉड ने आपको गॉड गिफ्टेड 2 हैंड्स आपको दिया है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आप अपनी चीजों को गेन कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि किसी एक बच्चे ने रिकमेंड किया था कि सर आप सर्कल ही पढ़ाएं, है ना। सर्कल शायद उस बच्चे के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, या हो सकता है छूट चुका होगा या नहीं पढ़ पाया होगा, तो इस वजह से बच्चे ने सजेस्ट किया था, तो मैं सोचा कि सर्कल ही चलो पढ़ा देते हैं। तो बच्चों सर्कल आज पढ़ते हैं, है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा भी। तो सर्कल जो टॉपिक है, तो सर्कल क्या है पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। उन सारे पॉइंटों का एक तरीके से कलेक्शन है ना। इन ए प्लेन, किसी प्लेन में उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन है, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना, जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। कहां उसको क्या बोलते हैं? वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है? रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से, है ना, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, है ना, एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि रेडियस है ना, पर उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन, उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन ही क्या है? सर्कल है बच्चों। तो देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर, है ना। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फिक्स्ड पॉइंट क्या है? सेंटर। तो मान लेते हैं कि कोई फिक्स्ड पॉइंट है ना, और फिक्स्ड पॉइंट है, कह रहा है विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट से किसी कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि क्या है? रेडियस है, जो कि क्या है? रेडियस है। और इस रेडियस से जो सर्कल ड्रा किया जाएगा, तो इन सारे पॉइंटों का कलेक्शन ही क्या है? सर्कल है। बहुत इजी है ना। इन सारे पॉइंटों का कलेक्शन ही क्या है? सर्कल है। तो किसी फिक्स्ड पॉइंट सेंटर से किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे, है ना, उन सारे पॉइंटों का कलेक्शन ही क्या हो गया? सर्कल हो गया। तो ये रहा बच्चों सर्कल कि सर्कल क्या होता है। दूसरा है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, है ना, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीकेंट। कि सीकेंट क्या होता है? जनरली ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि सीकेंट क्या होता है। तो सीकेंट को समझने से पहले बच्चों थोड़ा सा कुछ हम और भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है ना, ये कोई सर्कल है, ठीक है। और ये एक मैंने लाइन ले लिया, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन PQ है ना। तो देखिए ये PQ जो लाइन है, क्या इस सर्कल को किसी भी पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कल और इस लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहां पर लिख सकते हैं नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। तो इस सर्कल और इस लाइन के से कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लाइन क्या है? इस सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कोई एक सर्कल है और एक ये लाइन है जो कि इसको पॉइंट P और Q पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों क्या देखिए, पहले वाले केस में क्या देखा हम लोगों ने कि कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। ये वाला केस था, इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है ना। इसमें कोई कॉमन पॉइंट, सर्कल और लाइन में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि ये लाइन कहीं भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसमें क्या है कि एक सर्कल है और ये लाइन है जो कि P और Q पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर कितने पॉइंट्स कॉमन है बच्चों? सर्कल और लाइन के बीच में 2 पॉइंट्स कॉमन है। कितने पॉइंट्स कॉमन है? 2 पॉइंट्स कॉमन है। तो ये जब 2 पॉइंट्स कॉमन होता है तो इस लाइन को हम कहते हैं बच्चों सीकेंट। इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? इस केस को ही हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। सीकेंट क्या है? सीकेंट देयर आर ए 2 कॉमन पॉइंट्स A एंड B, है ना। कोई लाइन है, मान लीजिए ये लाइन PQ है, मान लीजिए यहां पर हम P और Q को ले लेते हैं, है ना। और ये 2 पॉइंट है, ये 2
पॉइंट है, ए और बी। तो कह रहा है देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी दैट लाइन पी क्यू, है ना, कोई लाइन पी क्यू है और इस लाइन पी क्यू पर दो पॉइंट है जो कॉमन है सर्कल और इस लाइन के लाइन पर, है ना। तो ए और बी दो कॉमन पॉइंट है, दैट लाइन पी क्यू एंड सर्कल है, सो लाइन पी क्यू एज ए सीकेंट। तो कौन सीकेंट है बच्चों? यह लाइन सीकेंट है। कौन है? यह लाइन सीकेंट है। लाइन पी क्यू क्या है? सीकेंट है। लाइन पी क्यू क्या है? सीकेंट है ना। जब कोई सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी दो पॉइंट पर, तो उस केस में हम उस लाइन को ही क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, सीकेंट के आगे देखते हैं, सीकेंट के आगे देखते हैं, है ना। सीकेंट के आगे बच्चों आपका आता है टेंजेंट। सीकेंट के आगे क्या आता है? टेंजेंट, है ना। सीकेंट के आफ्टर दैट क्या आ जाएगा? टेंजेंट। देयर इज ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट क्या होता है? कह रहा है देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन। कह रहा है कि केवल एक ही पॉइंट होगा, कोई पॉइंट है ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू, जो कि लाइन पी क्यू पर क्या होगा? कॉमन होगा। हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है, कोई ये सर्कल है और इस सर्कल पर कोई एक पी क्यू लाइन है बच्चों, है ना। पी क्यू कोई लाइन है और इस पर एक पॉइंट है जो कि कॉमन है, वो पॉइंट ए है। तो जब किसी सर्कल पर, है ना, जब किसी सर्कल पर कोई लाइन एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना, किसी सर्कल के ऊपर अगर कोई लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि जो लाइन पी क्यू है ना, लाइन पी क्यू, जो लाइन पी क्यू है, लाइन पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। तो लाइन पी क्यू इज क्या हो जाएगा? टेंजेंट। लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा? टेंजेंट। तो वहीं से लिखा है देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन, है ना। एक ही पॉइंट है इस लाइन पर जो कि सर्कल और लाइन दोनों पर है, जो कि कॉमन पॉइंट है, एंड सर्कल, सो लाइन पी क्यू इज कॉल्ड टेंजेंट। इसलिए लाइन पी क्यू क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात है कि ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल। कह रहा है कि किसी भी सर्कल पर केवल एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है ना। तो किसी भी सर्कल पर, कोई मान लीजिए ये सर्कल है, जैसा कि अभी मैंने बताया था फिगर में, फिर से उसी को ड्रा करके दिखाता हूं। किसी एक पॉइंट पर, है ना, केवल एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। केवल एक ही टेंजेंट, मान लीजिए ये पी क्यू है ना, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। तो ये मान लीजिए क्या है? सेंटर। तो सेंटर से यदि हम रेडियस को ड्रा कर देंगे, है ना, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो पीक्यू लाइन है केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट है? ए। तो पॉइंट ए पर पीक्यू क्या है? टेंजेंट है ना। तो इस तरह से बच्चों सर्कल पर इनफाइनाइट्स पॉइंट होते हैं, है ना। सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट्स नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो एक सर्कल पर कितने नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। तो वही चीज है, ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल, है ना, मतलब किसी एक पॉइंट पर, है ना, केवल एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है ना। ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब है द सीकेंट, है ना। द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। कह रहा है कि जो सर्कल पर टेंजेंट है ना, जब ये सर्कल है कोई, तो कह रहा है ये जो सीकेंट है, मान लीजिए ये सीकेंट है ना, ए और बी। कह रहा है यह जो सीकेंट है पी क्यू, ये जो सीकेंट पी क्यू है, ये स्पेशल केस है जबकि ये टेंजेंट हो जाता है ना। तो द टेंजेंट टू ए सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट जो होता है ना, किसी भी सर्कल पर, कह रहा हुआ एक तरह का स्पेशल केस है किसका? सीकेंट का। मतलब सीकेंट ही क्या हो जाता है? टेंजेंट हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है? कह रहा है व्हेन टू इंड्स पॉइंट ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग कार्ड कोइंसाइड। कह रहा है जब दो, ये जो कार्ड है, कार्ड क्या है? ए बी। कार्ड क्या है? ए बी, है ना। ये जो कार्ड है ये कॉन्साइड हो जाता है, कॉन्साइड, है ना, व्हेन ए टू इंड्स पॉइंट ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग कार्ड कॉन्साइड। ये कॉन्साइड, ये दोनों पॉइंट्स जो है ए बी कॉन्साइड होकर के एक हो जाए, है ना। यहां से ये यहां आया, फिर यहां से ये यहां गया, फिर यहां से फिर ये यहां चला गया। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है कहां चला गया? ए पर चला गया। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होकर के कॉन्साइड हो गए, मिल गए और एक ही पॉइंट बन गया ए, है ना। एक ही पॉइंट कोई मान लीजिए एम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है सीकेंट जो है एक तरह का स्पेशल केस होता है किसका? टेंजेंट का, है ना। टेंजेंट टू ए सर्कल, है ना, किसी भी सर्कल पर जो टेंजेंट है वो सीकेंट का स्पेशल केस है। मतलब जो टेंजेंट होता है वो सीकेंट का क्या होता है? स्पेशल केस होता है ना।
तो एक बच्चों इस चैप्टर में जो सर्कल है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें एक थ्योरम भी है। थ्योरम क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब कोई सर्कल है ना, और इस सर्कल पर यदि कोई टेंजेंट है, इस सर्कल पर यदि कोई टेंजेंट है पी क्यू, है ना, किसी पॉइंट ए पर, ठीक है, तो कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, तो पॉइंट ए पर टेंजेंट है ना सर्कल, कह रहा है परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो कह रहा है कि जो रेडियस है, रेडियस जहां भी है इस पॉइंट ए पर, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, वो रेडियस जो होता है वो उसके क्या है, वो परपेंडिकुलर है ना। मतलब जो टेंजेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, पॉइंट क्या है, ए ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का, है ना, किसी सर्कल पर जो पॉइंट ए है, जहां पर यह क्या हो रहा है, ये जो पीक्यू लाइन है, टेंजेंट इस पॉइंट ए पर है ना, तो कह रहा है परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर यह पीक्यू लाइन कांटेक्ट कर रहा है, इस पर जो रेडियस हम ड्रा कर रहे हैं वो क्या है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो बच्चों ये पूरी तरह से बेसिक है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और आफ्टर दैट हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज जो भी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, तो ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 को। एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल है ना, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल है। तो बच्चों इसका आंसर है इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट होता है ना, कितने टेंजेंट होते हैं, इनफाइनाइट। कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट, है ना, कितने टेंजेंट कैन सर्कल है, एक सर्कल जो होता है ना, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट होते हैं, तो एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, क्योंकि एक सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट्स पॉइंट होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो इनफाइनाइट्स पॉइंट होते हैं, तो हर पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, हर पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक से सेकेंड क्वेश्चन, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट्स। कह रहा है कि कोई एक टेंजेंट है और एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है ना। तो एक सर्कल को एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, है ना। अगर ये कोई पीक्यू लाइन है ना, पीक्यू लाइन है तो इसको ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर कोई पीक्यू लाइन है तो इसको ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक सर्कल को, है ना, एक लाइन एक सर्कल को, है ना, कितने ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, है ना, कोई टेंजेंट किसी सर्कल को एक पॉइंट पर, वन पॉइंट्स पर, है ना, वन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, वन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, कोई लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, इन ए टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो कोई लाइन है, कोई ये लाइन है, कोई सर्कल है मान लीजिए, और सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, दो पॉइंट्स पर ए बी। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये लाइन मान लीजिए PQ है, तो PQ क्या हो जाएगा, सीकेंड, PQ क्या हो जाएगा, सीकेंड। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ए सर्कल कैन हैव, है ना, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। कह रहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल के पैरेलल, है ना, कह रहा है कि इस सर्कल पर पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो इस सर्कल पर पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं बच्चों, दो हो सकते हैं, मैक्सिमम एट मोस्ट, है ना। क्या लिखा है ना, कि ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एट द मोस्ट। तो पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं, टू टेंजेंट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, टू हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टू टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों,
फोर्थ क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी तरह के क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, केवल फिल इन द ब्लैंक्स है ना। फोर्थ क्वेश्चन है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि कोई सर्कल है, मान लीजिए कह रहा है कोई सर्कल है ना, और द कॉमन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट ये है कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है कोई, है ना, कोई टेंजेंट है, पी क्यू लाइन है, कोई टेंजेंट है ना, टेंजेंट टू ए सर्कल, सर्कल पर टेंजेंट है, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, है ना, एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे बच्चों, सर्कल इज कॉल्ड, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, है ना, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। है ना, तो ठीक है बच्चों, है ना। थर्ड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, है ना। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहा है एक टेंजेंट है ना, और टेंजेंट का कोई कॉमन पॉइंट है किसी सर्कल पर, एक टेंजेंट है पी क्यू, पी क्यू कोई टेंजेंट है ना, पी क्यू कोई टेंजेंट है किसी सर्कल पर, है ना, टेंजेंट ऑफ ए कॉमन पॉइंट, टेंजेंट ऑफ ए कॉमन पॉइंट टू ए सर्कल। तो इस पॉइंट को, जो कॉमन पॉइंट है, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, बताया था हमने। अब थर्ड क्वेश्चन है द टेंजेंट पी क्यू, द टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट, है ना, नोट कर लेना बच्चों, नोट कर लेना, मैं यहां से इसको शार्प कर रहा हूं, है ना, मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल है, कोई सर्कल है ना, और इस पर कोई टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, पी क्यू, टेंजेंट क्या है, पी क्यू, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, है ना। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, और सेंटर ओ है, और इसको इससे मिला देंगे, है ना, एट ए पॉइंट क्यू। तो सेंटर ओ जो है क्यू से, है ना, मिल रहा है, मिट कर रहा है, सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12। ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि लेंथ पी क्यू क्या होगा, तो हम बच्चों यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरियन थ्योरम, है ना। तो यहां पर लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 12, 12 का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस कितना है, ओ क्यू, है ना, तो ओ क्यू का स्क्वायर, अरे सॉरी पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है, 5 सेंटीमीटर,
परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस 25, तो ये हो जाएगा तो 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, तो ये आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, जो पहले भी आप इस तरह के क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल आपको ड्रा करना है, कह रहा है ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। कोई गिवन लाइन है, कह रहा है कि आपको एक सर्कल ड्रा करना है और कह रहा है कि आपको 2 ऐसे लाइनों को ड्रा करना है कि जो कि एक गिवन लाइन के पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि ये लाइन कोई हमारी एक्स और वाई है, ये कोई लाइन है हमारा एक्स और वाई, है ना, इस तरह से हम ले लेते हैं, है ना। कोई सर्कल है और ये कोई लाइन है हमारा, है ना, ये लाइन हमारा एक्स और वाई है। ठीक है, तो कह रहा है कि ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड। कह रहा है ऐसे एक कोई गिवन लाइन है, कोई आपके पास एक गिवन लाइन है और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई गिवन लाइन है और उस लाइन के पैरेलल 2 आपको लाइन ड्रा करना है, जिसमें से एक सेकेंट है और दूसरा टेंजेंट है। तो सेकेंट हम लोग एक ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, है ना, ए बी, इस तरह से हम लोग सेकेंट ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन मान लीजिए, ये लाइन मान लीजिए पी क्यू है ना, और एक दूसरा हम लोग टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं जो कि मान लीजिए एक पॉइंट एम है, और ये लाइन जो है कोई लाइन है मान लीजिए आर एस, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं गिवन लाइन कौन है, ये वाली आपकी गिवन लाइन है, गिवन लाइन, और ये टेंजेंट है और ये क्या है, सीकेंट है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल का और प्लस एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होता है। और ये जो चैप्टर था बहुत ज्यादा लेंदी नहीं कह सकते, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है, तो इसको बहुत ही लाइटली लेना है आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, गुड लक बच्चों।